लैंटर्न फेस्टिवल अपनी पूरी रौनक पर था। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थीं। कहीं बच्चे झूलों का आनंद ले रहे थे, तो कहीं लोग खाने पीने की दुकानों पर भीड़ लगाए खड़े थे। संगीत की धुन पूरे मेले में गूंज रही थी। आरव अब भी उसी दिशा में देख रहा था जहां कुछ देर पहले वह रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया था, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। नताशा धीरे से बोली, सर, क्या मैं सुरक्षा टीम को बुलाऊं? आरव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, अगर कोई हमें देख रहा है तो मैं भी जानना चाहता हूं कि उसका मकसद क्या है। नताशा बिना कुछ कहे उसके साथ चलने लगी। दूसरी तरफ अर्जुन की नजर अब भी सिर्फ मेहर को ढूंढ रही थी। मायरा ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है, किसी को खोज रहे हो? अर्जुन ने तुरंत नजरें चुरा ली। न नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर देख रहा था। मायरा हंस पड़ी, तुमसे झूठ बोलना कभी नहीं होगा। उसी समय मेहर एक हस्तशिल्प की दुकान के सामने खड़ी लकड़ी की बनी छोटी छोटी चीजें देख रही थी। उसके अंगरक्षक थोड़ी दूरी पर खड़े थे। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उससे टकरा गया। बच्चा गिरने ही वाला था कि मेहर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। सावधान, बच्चे की मां मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। कुछ दूरी से यह सब अर्जुन देख रहा था। वह मन ही मन बोला, दिल भी अच्छा है। इधर नेहा और रिया एक खेल वाले स्टॉल पर पहुंच चुकी थीं। रिया ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं तुम्हारा निशाना कितना अच्छा है। नेहा ने बिना कुछ बोले एक डार्ट उठाया। उसने निशाना लगाया और डार्ट सीधे बीच वाले निशान पर जाकर लगा। दुकानदार भी हैरान रह गया। मैडम, आज तक बहुत कम लोगों ने पहली कोशिश में यह निशाना लगाया है। रिया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना, इसे चुनौती मत देना। उधर आरव की नजर अचानक ऊपर लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। कुछ सेकंड तक वह उसे ध्यान से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नताशा, उस कैमरे को देखो। नताशा ने गौर से देखा। कुछ पल बाद उसने कहा, सर, यह कैमरा बाकी लोगों को नहीं, सिर्फ हमारी दिशा में घूम रहा है। आरव की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। मतलब कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसी समय मेले के कंट्रोल रूम में एक आदमी कई स्क्रीन के सामने बैठा था। हर स्क्रीन पर मेले का अलग अलग हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे बीच वाली स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा था, आरव। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया, आखिरकार तुम आ ही गए। तभी उसके पीछे से एक आदमी बोला, सर, क्या योजना शुरू कर दें? वह कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर बोला, अभी नहीं, उसे थोड़ा और आजाद रहने दो। दूसरी तरफ अर्जुन आखिर हिम्मत जुटाकर मेहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक काली एसयूवी आकर मेहर के सामने रुकी। उसके अंगरक्षक तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने मेहर को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। एसयूवी का दरवाजा खुला और उसमें से एक गंभीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बाहर आए। मेहर ने उन्हें देखते ही कहा, पापा। उन्होंने एक पल के लिए अर्जुन की तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोले, चलो, हमें देर हो रही है। मेहर एक बार पीछे मुड़कर भीड़ की तरफ देखती है, लेकिन अर्जुन अब लोगों की भीड़ में कहीं दिखाई नहीं देता। उधर आरव अब भी उस कंट्रोल रूम तक पहुंचने का रास्ता तलाश रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस पूरे मेले में कोई उसकी हर सांस, हर कदम और हर हरकत पर नजर रखे हुए था। मेले की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। रंग बिरंगी लाइट्स पूरे एरिया को और भी खूबसूरत बना रही थीं। आरव और नताशा धीरे धीरे पूरे एरिया का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नताशा ने धीरे से पूछा, सर, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है? आरव ने बिना इधर उधर देखे जवाब दिया, हां, और वो अभी भी यहीं है। दूसरी तरफ अर्जुन अब भी मेहर को ढूंढ रहा था। मायरा ने हंसते हुए कहा, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही लड़की मिली थी क्या? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन उसे दोबारा देखना चाहता हूं। मायरा ने सिर हिलाया, लगता है मामला सीरियस है। उसी समय नेहा और रिया एक आइसक्रीम स्टॉल के सामने खड़ी थीं। रिया ने पूछा, कौन सी फ्लेवर लोगी? नेहा कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर अचानक सामने खड़े आरव पर पड़ गई। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए मिली, लेकिन इस बार आरव ने भी नेहा को देख लिया। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर भीड़ उनके बीच से गुजर गई और दोनों फिर अलग हो गए। अर्जुन चलते चलते अचानक एक गेम स्टॉल के सामने रुक गया।
वहां एक बड़ा टेडी बियर इनाम में रखा था। दुकानदार बोला, जो लगातार 3 निशाने लगाएगा वही ये टेडी जीतेगा। अर्जुन मुस्कुराया। बस इतनी सी बात। उसने पहला निशाना लगाया, चूक गया। दूसरा, वो भी चूक गया। मायरा हंसते हंसते बोली, इतना कॉन्फिडेंस कहां गया? अर्जुन ने गला साफ किया, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था। पास खड़े लोग भी हंसने लगे। उसी समय मेहर भी वहीं पहुंच गई। उसने पूरा गेम देखा और बिना कुछ बोले दुकानदार से डांट लिया। पहला निशाना सीधा बीच में, दूसरा, फिर बीच में, तीसरा, एक बार फिर बिल्कुल सेंटर। पूरा स्टॉल तालियों से गूंज उठा। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए टेडी बियर मेहर को दे दिया। मेहर ने टेडी लिया। फिर उसकी नजर अर्जुन पर गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। अर्जुन मुस्कुराया, लगता है मुझे अभी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेहर हल्का सा मुस्कुरा दी, शायद। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। अर्जुन उसे जाते हुए देखता ही रह गया। दूसरी तरफ आरव की नजर फिर उसी काले कपड़े पहने आदमी पर पड़ी। इस बार वह आदमी भीड़ में छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने जानबूझकर आरव की तरफ देखा और फिर तेजी से दूसरी दिशा में चलने लगा। आरव तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। नताशा भी उसके साथ थी। लेकिन जैसे ही दोनों एक सुनसान कॉरिडोर में पहुंचे, वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक छोटा सा काला लिफाफा पड़ा था। नताशा ने उसे उठाया। सर, यह शायद हमारे लिए छोड़ा गया है। आरव ने लिफाफा खोला। उसके अंदर सिर्फ एक कागज था जिस पर एक ही लाइन लिखी थी, अगर सच जानना चाहते हो तो अतीत को ढूंढना शुरू करो। उस कागज के नीचे वही रहस्यमयी सिंबल बना हुआ था जिसे आरव पहले भी देख चुका था। आरव की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसे अब यकीन हो चुका था, यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। किसी ने बहुत सोच समझकर यह खेल शुरू किया था। आखिर उस रहस्यमयी सिंबल का आरव के अतीत से क्या संबंध था? और कौन था जो भीड़ के बीच रहकर हर कदम पर उसे अपनी तरफ खींच रहा था?